बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में स्वामी विवेकानंद पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से भली भांति परिचित होंगे। आइए जानते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कि उन्होंने अपने देश के लिए और देश हित में किए। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि पेशे से वकील थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक हाउसवाइफ थी, और उनको आध्यात्मिक में बहुत रुचि थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनको बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। और इनकी शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल में तथा पश्चिम बंगाल के बाहर भी हुई और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। स्वामी जी को शुरू से ही अध्यात्म में बहुत रुचि होने के कारण ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद उनसे वेद, पुराण, गीता आदि पर बहुत सीखा और बहुत अध्ययन किया। धीरे धीरे इन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया और इनकी आध्यात्मिक व्यवस्था चल पड़ी। अब जब ये जवान हो गए तो इनके शादी के प्रस्ताव आने लगे। जब शादी के प्रस्ताव आने लगे तो इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और कहा कि दुनिया की हर महिला उनकी माँ है, उसमें वे अपना माँ का स्वरूप देखते हैं, इसलिए क्या ये संभव है कि वो अपने माँ के साथ शादी करें। इसलिए ऐसा उनका मानना था। एक बार की कहानी है कि एक बार एक यूरोपियन महिला ने इनसे कहा कि मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूँ, तो क्या मुझे बेटा मिलेगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो महिला ने कहा कि इसके लिए आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा इसके लिए शादी करने की क्या आवश्यकता है, आप मुझको ही अपना बेटा मान सकती हैं, मेरे जैसा क्या, मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ। क्या गारंटी है कि मेरे जैसा बेटा होगा भी या नहीं, और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहता। आप मेरी माँ समान है, इसलिए मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता और आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो हर घड़ी अपने नियमों का पालन किया करते थे और कभी भी उन्होंने किसी के साथ ऐसा कर्म नहीं किया जिससे किसी को आघात पहुँचे। आइए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो संपर्क में आने के बाद इन्होंने जब अध्यात्म में रुचि अपनी बनाई और रुचि के बाद जब रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया, तब इन्होंने उनकी शिक्षाओं दीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के लिए
भारत सरकार ने इनको नामित किया और वहाँ भेजा। भारत की तरफ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको भेजा गया। ये अपने ऐसे लिबाज में थे जो कि लोगों को पसंद नहीं था। इस कारण से इनको अंत में 2 मिनट का मौका दिया गया और लोगों का मानना था ये योगी क्या बोलेगा। अब होता क्या है कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। इतना बोलते ही पूरे सम्मेलन में बैठे सभी लोगों ने उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया और 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। इसके बाद उन्होंने कहा, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोट कोट हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। आज इन्होंने शब्दों से अपने व्याख्यान की शुरुआत की। अब लोग समझ चुके थे योगी बहुत ही बुद्धिमान और प्रभावशाली है। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार। क्या हैं अनमोल विचार? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जी हाँ, अगर आप इस वाक्य को अपने अंदर बिठा लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। एक समय में एक काम करो और पूरी एकाग्रचित्त के साथ करो और अपने आप को पूरा उसमें लगा दो। पहले अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जी हाँ, अगर कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो पहले उसका मजाक बनता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यस, कभी खुद को कमज़ोर ना समझें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आपका भगवान भी आप पर विश्वास नहीं कर सकता। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। आज इस प्रकार के अनेक उनके अनमोल विचार हैं जिनको कि युवाओं को अपने मन में सजो लेना चाहिए। इनकी मृत्यु किन्हीं विशेष कारणों से हुई। बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत तनाव में रहते थे ये। इसके पहले इनको अटैक भी पड़ चुके थे, हार्ट अटैक। तो 4 जुलाई 1902 को जब ये बेलूर मठ में ध्यान में मग्न बैठे हुए थे तभी इनको तीसरा दौरा पड़ा और रात 10 बजे इनकी मृत्यु हो गई। इसकी खबर फैलते ही पूरे मठ में शोक फैल गया और एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन युग का अंत हो गया। जानकारी कैसी लगी मित्रों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।